तो स्वाभाविक है कि 50 साल तक तो प्रत्येक साल कुछ तो 50 साल से एक्सीड कर रहे जो खाली होता है, उसमें भी कोई नए लोगों को भर्ती नहीं हो रही। इन्हें पोर्टल पूरी तरह से बंद। फिर सामाजिक न्याय के तहत इन्होंने काफी बड़ी बड़ी बातें की थी कि एसटी को 28% रिजर्वेशन देंगे, एसी को 12% देंगे, ओबीसी को 27% देंगे। लेकिन ये सारे कुछ घोषणा मात्र ही रह गई, कुछ किसी को दिया ही नहीं इन्होंने। आज पिछले पंचायत का चुनाव हो गया, आप सबको ध्यान में है। उन्होंने जो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन करना चाहिए था नहीं किया, बाद में लोग ओबीसी वर्ग के लोग वोट गए, तो फिर सरकार ने कहा कि नहीं, अब अगले जो चुनाव होंगे म्यूनिसपैलिटी वगैरह के करेंगे। लेकिन अभी तक जानकारी मिली है कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। म्यूनिसपैलिटी का तो चुनाव ही नहीं हो रहा है, नगर निकाय का वर्षों से बंद है। तो गारंटी, ये तीसरा गारंटी भी इनका एक प्रकार से धोखा ही धोखा है। फिर चौथा जो इनका गारंटी है वो क्या है, राशन कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो देंगे, 7 केजी देंगे। यानी 5 किलो तो मिल ही रहा है, भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीबों को भेज ही रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा कि 2 केजी और जोड़ करके हम 7 केजी अनाज देंगे। लेकिन हमने सब जगहों पर पता किया कि अनाज दिया ही नहीं 7 केजी कहीं किसी को। बल्कि ये ठीक प्रकार से वो 5 किलो अनाज भी नहीं पहुंचा पाते। कई जगहों से ये शिकायत आई है, आपका संथाल परगना ही खास करके उन्हीं का, जहाँ हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। पता करिएगा पटना में किस प्रकार से जो पीटीजी माने ग्रुप्स है, प्रिमिटिव टाइम्स जो ग्रुप है, उनको जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उन्होंने डकिया योजना चालू किया था कि उनको चूंकि पहाड़ सुदूर में रहते हैं, वहां से ले आना ले जाना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वहां तक हम पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे थे। लेकिन इन्होंने पहुंचाना तो छोड़ दी, जब वो कहीं और पहुंच गया अनाज 2-4 महीना का ऐसे ही। और कहाँ का, मैं कह रहा हूँ पटना ब्लॉक में, जहां राज्य के मुख्यमंत्री का आवास है, उसकी मेरे पास जांच रिपोर्ट है, जिन्होंने करोड़ों रुपया की घोटाला हुआ। बाद में जो अनाज रहता है इधर उधर रखा हुआ जिला में आपदा का, उस अनाज को उन लोगों को भरपाई किया। जिन लोगों ने आंदोलन किया उन लोगों के ऊपर तरह तरह के केस में लोगों को फंसाया। हमने पिछले बार विधानसभा में भी सत्र में उठाया था विषय को, डीटी पड़ा था, वहां भी प्रिमिटिव ट्रैप, अनाज नहीं मिला है। बाद में भी हमने पता किया कि अनाज नहीं मिला। तो ये अपनी ये गारंटी दे रहा था कि 7 किलो अनाज देंगे, 7 किलो अनाज की बात तो छोड़ दी। भाई बताओ, कोई पैसे लेकर आए, वो काफी लोग पर आरोप लगा रहे हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। अच्छा, एक बच्ची से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रवक्ता ने उसको ट्वीट भी किया है, उनको बुलवाया कि इसी मैया योजना के पैसा से हमने तैयारी की, जबकि जितना भी एग्जाम हुआ है वो सब पहले हुआ है और उसका रिजल्ट हुआ है। मैया योजना कब शुरू किया है? चुनाव के समय शुरू किया है। तो कैसे कैसे लोगों को वहां ले आते हैं ये दर्शाता है। और कोई घूस दे करके जाए, वो चोरी करने वाला लोग कभी बोलता है क्या? अरे हम भी ये नहीं कह रहे सब लोगों से ही लिया होगा, ऐसा भी मेरा नहीं कहना है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं लिया है ये कैसे आप मान सकते हो? जब उनके एक शागिर्द, ईडी ने छापा मारा था कोई विनोद सिन्हा के यहाँ, विनोद सिन्हा ही थे ना कि विनोद सिंह थे, क्या थे? हाँ, नहीं नहीं, विनोद सिन्हा क्या मारा था, जहां पर एडमिट कार्ड मिला था बच्चों का। हाँ? क्या बोले? नाम याद है नहीं यार, फिर हमको देखना पड़ेगा ये। उस समय जब छापा मारा था, भाई वो क्या है, विनोद सिन्हा। हाँ, विनोद सिन्हा, इसलिए बुला रहे हैं ना, थोड़ा सा हमारा भी याद करा दो भाई, इतना पुराना आप लोग सवाल उठाते हो तो थोड़ा याद करने में समय लगता है। तो कल उन्होंने चोरी करने की तो कोशिश किया, लेकिन हमारे लोग भी देख रहे थे, लोग या आपके जैसे लोग भी देख रहे थे कि भाई ये बच्ची बोल रही है कि हम इस पैसे से तैयारी किए, पढ़ाई के मदद में। अब ये मैया योजना का पैसा तो कब हुआ शुरू? चुनाव के समय। और सारे चुनाव के पहले सारे कुछ एग्जाम ये सब हो गया, तैयारी वगैरह हो गया, रिजल्ट वही बांट रहा था। तो एक तो पकड़ा गया ना, बाकी और चलो के कल्याण के। अब सबको याद होगा कि पिछले बार उन्होंने क्या कहा था
कि हम 3200 रुपया किसानों को धान की खरीदारी करेंगे उसकी एमएसपी। लेकिन क्या हुआ, सरकार बनते ही उन्होंने क्या किया, 2400 रुपया। मैंने 2300 रुपया तो भारत सरकारी एमएसपी तय किया है, 100 रुपया का बोनस दे करके, उसमें भी इन्होंने कई झीलों का तो पैसा ही नहीं मिला। गढ़वा वगैरह का जो सूचना लोग देते रहता है जगह जगह से, तो ये हालत है इस राज्य की। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो बाकी विषय तो बहुत सारे हैं, बाकी आप सब लोग पढ़ लेंगे। बाकी चूंकि और सारे विषय है, चूंकि हम सब विषय को भिन्न भिन्न समय पर हम प्रेस के माध्यम से, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम बोलते रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि इस सरकार की जो उपलब्धि है, तो उन्होंने जो गारंटी दिया था, इसलिए हमने उन्हीं विषय पर विशेष रूप से फोकस रखा है। बाकी हमारे साथी है तो वैसे सारे विभाग में कई विभाग है, कई विभाग का वैकेंसी निकलता है, रद्द होता है, जब मन होता है तब रद्द करता है, कहीं एग्जाम में गड़बड़ करता है। फिर छठा गारंटी दिया था शिक्षा का। अब उसमें बड़ा यूनिक है भाई, आप प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे, यानी रोजगार की अवसर उपलब्ध कराने के लिए और उद्योग के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने कहा था कि जिला मुख्यालय में 500 एकड़ की औद्योगिक क्षेत्र हम तैयार करें। अब हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग घूमते हैं, आप सब पत्रकार हैं भाई, आप सब लोगों की भी थोड़ी जिम्मेवारी है, इन सारे दस्तावेज को देख करके थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि भाई वो लोग तो बोलेंगे, आज यहाँ बोल रहे हैं तो वो लोग छापेगा, ये लोगों ने ऐसे ही बोला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोगों का भी दायित्व बनता है कि भाई 1 साल पूरा हुआ, 1 साल में इस इन्होंने साथ गारंटी दिया था उसमें इन्होंने क्या किया है, आप सब लोग थोड़ा सा निरीक्षण कर लीजिए। कितना ब्लॉक में कॉलेज बन गया, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बना, कितना मेडिकल कॉलेज जिलों में बन गया। 15 लाख की उन्होंने कहा था कि नहीं, जो स्वास्थ्य बीमा की कितने लोगों को उसका लाभ मिल पाया है, थोड़ा सा आप सब थोड़ा चेक करिए भाई फैक्ट्स को। ये लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप सब लोग भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हम बोलेंगे तो आप सब लोग उधर से भी वो बोलेंगे, तो फिर लोग देखते हैं कि इधर एक का न्यूज रहता है, इधर रहता है, तो भाई ये क्या मतलब है यार। मेरा कहना है फैक्ट, इसको चेक करिए आप, ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन।